अर्शी की औकात कोई तो कोई दिखाया, कम से कम लालून ने दिखाई अर्शी की औकात, लिया यहाँ पर अनिरुद्ध की साइड और अर्शी के और अनिरुद्ध के रिश्ते पे उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के सीरियल झनक के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब पे, जहाँ आपके फेवरेट शो झनक से जुड़े अपडेट को लेकर मैं फिर आ गई हूँ। जहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं झनक की। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अनिरुद्ध और झनक से शादी करने के लिए क्या क्या टिकरमबाजी करते रहा, और यहाँ पर झूठ साम दाम दंड भेंट सारी चीजों को उसने आजमा लिया और झनक से शादी करने के लिए आखिरकार झनक से शादी तो हुई नहीं उसकी, और हो गई हमारी अर्शी की शादी। लेकिन यहाँ पे अर्शी की शादी हुई नहीं है। जब यहाँ पे जो अर्शी आई है प्रेगनेंसी का रिपोर्ट लेके और प्रेगनेंसी का ट्रैक लेकर, तो यहाँ पे आपने देखा कि सभी लोग जो है अर्शी प्रेग्नेंट है, ये बासु परिवार के सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं सुनकर। लेकिन यहाँ पे जो है सभी जो है इसके रिश्ते पे सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही शख्स है जो अनिरुद्ध का साइड ले रहा है, अनिरुद्ध का साथ दे रहा है और उसे अच्छी तरह से समझा रहा है, और वो हमारे लालन जो है दोस्तों, जी लालन अनिरुद्ध का साइड नहीं ले रहे बल्कि अनिरुद्ध की तरफ से बोल भी रहे हैं। और आज अनिरुद्ध ने सबको उसकी औकात दिखा दी, बोस फैमिली की जो है औकात दिखा दी, अर्शी का औकात दिखा दी, सृष्टि की, और यहाँ पे सबसे बड़े सुबो जी हाँ दोस्तों, लालन ने सुबो की भी बोलती बंद कर दी और उसे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मुझे आगे डर के रहना पड़ेगा। डर का जो खौफ है ना उसके चेहरे पे साफ दिख रहा है, क्योंकि लालन जो कहता है कि सभी पत्ते में एक एक करके खोलूंगा और एक ही साथ खोलने का भी समय नहीं है। और यहाँ पे ये बात सुनते ही सुबो जो है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर जो कमिश्नर मिल के दोनों हम मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं, और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तो यहाँ पे लालन ने अपना रूप दिखा दिया और यहाँ पे सबको बता दिया कि वो भी अपने लिए स्टैंड ले सकता है। और यहाँ पे अनिरुद्ध का साइड रहते हुए कहता है ठीक है, हो गया तो हो गया। अब यहाँ पे अनिरुद्ध का प्यार हो गया है, प्यार कर बैठे हैं झनक से, अब दिल लग गया है। तो यार दिल है किसी पर भी आ जाएगा, किसी का भी इस पे जोर थोड़ी ना चलता है। यहाँ पे जो है ऐसे बोलता है, यहाँ पे लालन कहता है कि प्यार है, प्यार किसी के बस में तो होता नहीं है और वह किसी से बोलकर तो होता नहीं है। और अनिरुद्ध को भी हो गया, इस लोग लेकर इतना आप लोग क्यों सोच विचार करते हैं जब आप इस बात पे हैं जो बहुत से गुस्सा हो जाते हैं। लालन को किसने हक दिया बीच में बोलने को? बस एक एक करके लेक्चर बंद करो। तो फिर यहाँ पे लालन जो है सुबो को फिर से जवाब देता है, अपनी बात जो है सबके सामने रखने की आजादी है हमको, यहाँ पे आप ऐसे हमको डरा धमका नहीं सकते हैं। यहाँ पे बात सुन के सुबो की आंखें फटी की फटी रह जाती है और यहाँ पे सुबो को जो है गुस्सा आता है और कहता है कि आज इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे आंखें से आंखें मिलाकर बात कर रहा है, जो कभी मेरे से नजरें नहीं मिलाता था, मुझसे इस तरीके से बात करने की, इस तरीके से इसकी जुबान लड़खड़ा भी नहीं रही है, और मैं जानता है कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे घर में मेरे इस तरीके से बात करने की। और यहाँ पे जो लालन बोलता है कि शायद हिम्मत की कमी जो है आपके अंदर है, तभी तो सच को आप अपना नहीं रहे हैं। लालन भी यहाँ पे जवाब देता है बखूबी, हिम्मत की अंदर जो है ना कमी आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है, तभी तो आप सच को अपना नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सुबह कहता है, बहुत गुस्सा आता है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये से बात करने की? आप इंतजार करिए थोड़ा सा वकील साहब जी, सारे पत्ते एक साथ थोड़ी ना खोले जाते हैं, थोड़ा तो सब्र रखिए, धीरे धीरे आपको भी सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। और लालन की ये बातें सुनकर सुबह के चेहरे के रंग पूरी तरह से उड़ जाते हैं, उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है। और वहीं पर जो है सुबह जो है मन ही मन सोचता है कि कहीं कमिश्नर के साथ जो इसने मिलकर मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रहे हैं, और इसी बात का तो मुझे डर है कहीं इसको सब कुछ पता तो नहीं चल गया, वो इस तरीके से मुझसे बात कैसे कर सकता है, आज इसकी हिम्मत कैसे हुई है, मुझे नजरें यहाँ पे झुकाने पड़ रही हैं, और मुझे जिस लड़के को नजर झुकाकर जो मेरे सामने बात नहीं करना था, मेरे सामने जो उसका सर नहीं उठना चाहिए था, आज वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे जवाब दे रहा है। और यह बात जो है सुबह को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आज पहली बार लोगों ने देखे कि सुबह को किसने डरा दिया, और यहाँ पे सुबह को किसी से डर लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे आपको खुद ही शॉक्ड हो जाएंगे किस तरीके से लालन ने सुबह को यहाँ पे बोलती बंद कर दी है।
अब जो सामने से खड़ा होकर चुनौती दे रहा है सुबह को। खुद वकील होते हुए भी यहाँ पे लालून ने उस वकील की बोलती बंद कर दी। खुद वकील साहब को यहाँ पे अपने अंजना भी है, यहाँ पे जो है सभी लोग के चेहरे पे एक्सप्रेशन जो है उड़ जाते हैं पूरी तरह से। अंजना भी उसको शांत करते हुए बोलती है कि बेटा तुम मुझे यहाँ पे अंजना करके बोलते हो ना, तुम मुझे माँ मानते हो ना, तो अप्पू भी मेरी बेटी है। अगर उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होता तो मैं उससे भी पीछे हटने के लिए बोलती। अंजना झनक को पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर झनक जो बोलती है आपकी बात बिल्कुल भी मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं है बड़ो माँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि आप कहना क्या चाहती है। और यहाँ पे झनक जो बोलती है अनिरुद्ध से कि ये बच्चा आपका है तो आप भी इसकी जिम्मेदारी लेंगे, इज्जत आप समझे ना। अर्शी दीदी को यहाँ पे इस बच्चे को भी यहाँ पे नॉलेज कीजिए, याद कीजिए और उनके साथ जो अच्छा करिए। लेकिन यहाँ पे अर्शी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, वाह झनक, अब तुम्हारे कहने पे जो है अनिरुद्ध मुझे इज्जत देगा और मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। तो यहाँ पे कहती है अर्शी दीदी, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे कहने से या ना कहने से किसी को कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, लेकिन क्या है ना, शादी यहाँ पे मेरी शादी हो रही थी, मेरी अपनी बात रखने का हक तो मुझे ही है, क्योंकि यहाँ पे शादी मेरी हो रही है, इसलिए आप चुप रहिए। इसलिए जो मुझे भी अपनी बात रखने का मेरा हक तो बनता है ना यहाँ पर। और तैयार हो जाइए, अधूरी शादी थी ना उसे पूरा करने के लिए। और यहाँ पे जो है कल आप अर्शी दीदी शादी करने वाले यहाँ पे खड़ी चुनौती दे देती है कि आप मेरे से नहीं, कल आप जो है अर्शी दीदी से शादी करेंगे, उनके पेट में जो बच्चा है ना, इसलिए जो है आप उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनके साथ शादी करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे। अभी तो सुबह यहाँ पे सभी लोग सहमत है झनक से, क्योंकि यहाँ पे उसके ही घर हित के लिए बातें हो रही हैं। और वही झनक और अर्शी भी कहती है कि आप कोशिश कीजिए ना, सिर्फ बाहर से मत सोचिए, इनके अंदर झांकने की कोशिश करिएगा, इन्हें अंदर से देखिएगा, क्योंकि ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार है। अब यहाँ पे ये बात सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर कोई समझ नहीं पा रहा आखिर झनक ने ये बात क्यों बोल दिया, ये कैसा सवाल कर दिया। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ पर जो है झनक को शांत रहने की कहता है, लेकिन झनक बोलती, अब मैं शांत रह के क्या, मतलब कि क्या बोलना। झनक प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, एक बात अपनी यहाँ पे समझो, ऐसा रिश्ता नहीं हमारे बीच। झनक जो कुछ भी हुआ ना, मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक जो है एक न सुनती। सभी लोग जो है अनिरुद्ध पे प्रेशर बनाते रहते हैं, अर्शी से शादी कर लो, अर्शी से शादी कर लो। अब इन सब बातों को क्या ही मतलब अनिरुद्ध, तुम्हें एक रास्ता तो चुनना ही होगा, तुम्हारे लिए बाकी सारे रास्ते जो बंद हो चुके हैं और तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, मुझे करते ये बात मंजूर नहीं है। यहाँ पे तुमने अर्शी के बच्चे के पिता को तो नाम देना ही पड़ेगा और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस मामले को बहुत दूर तक लेकर जाऊंगा। यहाँ पे विनायक जो सीधे सीधे धमकी दे रहा है अनिरुद्ध को। तो यहाँ पे बोलता है कि अंकल मैं डरता नहीं, अगर अर्शी प्रेग्नेंट है जैसा ये कह रही है, मेरा ही बच्चा है, तो मैं इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। अनिरुद्ध इस चीज से पीछे नहीं हटना चाहता, लेकिन हमारे रिलेशन को पब्लिकली लेके आना यहाँ बहुत गलत बात है। और क्योंकि यह प्रेग्नेंट है इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच सब कुछ सही चल रहा है। और पता है क्यों मैं समझाऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे समझाओ। अनिल को खुद यहाँ पे सबके सामने बोलते हुए अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर लालून जो है अपनी बात रखता है और इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है बाहर वाली, जो बाहर वाले आके मेरे रिश्ते का फैसला करेंगे। यहाँ पे लोग, लालून कहता है बाहर वाले कैसे, यहाँ पर बाहर वाले एक रिश्ते में बाहर वाला कैसे घुस सकता है। अगर कोई किसी से बहुत ही सच्चा प्यार करता है, उसे दिल से चाहता है, तो उसके बीच में किसी भी तीसरे की जगह नहीं होती है। और अर्शी तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम्हारा और अनिरुद्ध का रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम लोगों के बीच में कोई प्यार था ही नहीं। और यह तुम अच्छे से जानती हो, तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारे बीच झनक आ गई है। झनक तुम्हारे बीच नहीं आई, तुम जानती हो कि तुम्हारा रिश्ता पहले से ही कमजोर था, तुम इस रिश्ते को निभा नहीं पा रही थी, तुम दोनों के बीच तो प्यार था ही नहीं है। तुम यहाँ पे जो इस बात को सुनकर एकदम से जो है चीख पड़ती है, सीसीटीवी बौखला जाती है सृष्टि। लालून की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के लिए बोले। अब यहाँ सभी लोग उसको चुप कराते हैं, लेकिन लालून भी आज जो है अपने बोलने पे आ चुका है। यहाँ पे अर्शी की औकात दिखा दी और उसको दिखा दी कि यहाँ पे कि अर्शी और अनिरुद्ध के बीच में कोई रिश्ता तो है ही नहीं। तुम जबरदस्ती का रिश्ता अनिरुद्ध पे जो है डाल रही हो, यहाँ पे थोप रही हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे जबरदस्ती जितना भी है कुछ भी कर ले, लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो बहुत ही कमजोर था, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। दोस्तों यह थी आज की अपडेट, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हमें कमेंट करके बताइएगा क्या यहाँ पे लालून ने जो कुछ भी किया इसके बारे में, अर्शी अनिरुद्ध के रिश्ते के बारे में, क्या लालून ने सही किया। यहाँ पे जो सुबह को भी है धमकी एक तरफ से दे डाली है, क्योंकि उसके भी कई राज हैं जो अब खुलने वाले हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना है दोस्तों, क्या अनिरुद्ध के रिश्ते पे यह बात कही है लालून ने कि तुम्हारा रिश्ता तो पहले से ही कमजोर था, क्या यहाँ पे लालून ने यह बात सही बोला। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें
कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप। बाय बाय, टेक केयर।